2 तारीख को आपके एग्जाम है मॉर्निंग शिफ्ट में, है ना। मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। जिसका मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो मॉर्निंग शिफ्ट में है, स्टैट्स वाले हैं वो आफ्टरनून के हैं, है ना, आपके 2:30 बजे से आई थिंक है। और मॉर्निंग वाला है आपका 9:30 बजे से, 2:30 या 2 बजे से है, 2:30 बजे से। तो ये चीजें रहता है, तो दोनों शिफ्ट में ही है, यानी कि बस अगर देखा जाए तो सिर्फ कल का टाइमिंग है आपके पास, और आज रात है और कल रात को है। इतना टाइम में क्या करना है, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन बेहतर कैसे जाए, जितना हमारा पढ़ा हुआ है उस पे क्या करे उस 3 घंटे के ड्यूरेशन में, इसका थोड़ा सा प्लानिंग अभी करना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा प्लानिंग अभी करना है। ये चीजें हैं, देखो, हर कैटेगरी के बच्चे हैं। कोई थोड़ा सा पढ़ा, किसी ने पूरा सिलेबस कवर अप किया, कोई 50% कोई अच्छे से किया हुआ, किसी ने 100% पढ़ा, सिलेबस को पढ़ तो लिया लेकिन 50% का ही रिवीजन है, कोई 2 टॉपिक ही पढ़ के देके एग्जाम देने वाला है ना। हर तरह के होते हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित करना है। करना क्या है कि जितना तुम पढ़े हुए हो, जितना भी पढ़े हुए हो, ट्राई करना है उसी में से कम पहला पॉइंट कि कैलकुलेशन एरर ना हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में हो या स्टैट्स में हो, ये चीजें अक्सर होता है कि आपका क्या हो जाता है, कैलकुलेशन एरर होता है। ठीक है, तो वो ट्राई करना है कि आपका कैलकुलेशन एरर ना हो। दूसरी बात, कुछ होने वाला नहीं है, जितना भी तुम पढ़े हुए हो क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रहेंगे क्वेश्चंस। इतना मान के चलो कि तुम्हारा मॉडरेट ही रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली का जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं, ठीक है, इवन हम वहां से 2 साल में मास्टर्स भी किए, 2 साल हम वहां पे रहे हैं, देखे हैं। 2017 के दिल्ली ने लिया था वो भी पेपर हम फेस किए हुए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वही था। ठीक है, तो ये चीजें हम वहां पे देखे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस टफ नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा इजी में नहीं रहेंगे। एक एक्सपेक्टेशन है कि वो मॉडरेट है, बट आईआईटी है, वो कुछ भी कर सकता है। 2024 का भी हम लोग एक रिकॉर्ड देख सकते हैं, या 2021 का, 2020 का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, 2019 का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, जब क्वेश्चन थोड़े इजी भी थे और 2024 में क्वेश्चन थोड़े से टफ भी हो गए। तो कटअप बहुत ज्यादा मार्जिन होगा, है ना, कटअप बहुत ज्यादा मार्जिन होगा। तो दिमाग में अभी बहुत सारा चीजें चलता है कि 30 क्वेश्चन बनाने हैं, 40 क्वेश्चन बनाने हैं, 50 क्वेश्चन बनाने हैं, इतना हो जाने से बेहतर होगा, ये चीजें अगर और थोड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डर भी है कि भूल जा रहे हैं। अभी अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो आज प्रैक्टिस कर रहे हो, कल कर रहे हो, अगर क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आ जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो रहा है। और वहीं अगर लगातार 5 क्वेश्चन गलत हो गए तुम्हारे टेस्ट में या अभी, तो कॉन्फिडेंस पूरा एकदम जमीन स्तर पे आ गया कि लगता है कि हमसे और नहीं होने वाला। ये हर तरीके का फेस अभी हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं, बिल्कुल नेहा। तो कैसे करना है, देखो, हम अपना एग्जाम्पल हमेशा देते रहते हैं कि 60-65% पढ़ के भी हम 47.68 मार्क्स लेके आ सकते हैं। 2017 में, 2017 में लाए थे। वहीं पे अगर 2018 में देखे तो उससे कुछ ज्यादा ही सिलेबस पढ़ लिया, बट उतना बेहतर रिजल्ट नहीं हुआ जितना 17 में हुआ। तो रीजन क्या रहा, तो बहुत सारा चीजन रहा जो कि हम बाद में अपने अंदर देखे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ होता है। ज्यादा पढ़ने पे भी कभी कभी अच्छा नहीं हुआ, कम पढ़ के भी अच्छा हो जाता है। तो होता है जितना पढ़ा हुआ उस पर वो कंट्रोल करना। ठीक है, अगर आप मान लो मैथ का ही पोर्शन लेते हैं, जैसे ओडी पढ़ लिए, कैलकुलस पढ़ लिए, रियल एनालिसिस पढ़ लिए, या इंटीग्रेशन पढ़ लिया आपका, ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल हो गया, जितना भी टॉपिक हो, या मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया। लेकिन अगर उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं रहा तो एग्जाम में हर एक क्वेश्चन में डाउट होने लगता है कि ये वाले है कि नहीं है। कंट्रोल का तो क्या करना है, कुछ नहीं, ज्यादा डरना नहीं है। सबसे पहला बात, ज्यादा डरना नहीं है एग्जाम में। डरने से गर्ल्स खत्म खत्म हो जाएगा, 100% नहीं होगा। इवन हम आपको बताते हैं, हो सकता है आप में से बहुत किसी का रिजल्ट तक ना हो, ये सही बात है। हो सकता है अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको दिमाग में नेगेटिव डाल लेंगे कि हाँ लगता है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि आईआईटी का कोई ऐसा नहीं है कि आप पीछे का देख लिए तो बस यही वाला रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि ये फेस हम भी कर चुके हैं। इवन जो हमारे ग्रुप था, जब हम लोग भी प्रिपरेशन करते थे, राइट, 7 साल 8 साल पहले या 10 साल पहले जब भी होता था, तो ऐसा हम देख चुके हैं। मुझसे बेहतर पढ़ने वाला का रिजल्ट तक नहीं हुआ,
क्योंकि वही है, उनको डर लगता है, एग्जाम सुनने से ही पता नहीं पसीना छूटने लगता है, जबकि अच्छे बच्चे हैं, अच्छे सारे चीजें होता है, क्वेश्चन मुझसे भी बेहतर बनाता है, बट एग्जाम के नाम से ही उसके अंदर एक डर बैठ जाता है, तो वो डर उसको ले डूबता है। इवन एक बार नहीं, दो दो बार एग्जाम दिया, एक बार में रिजल्ट ही नहीं हुए, दूसरी बार रिजल्ट भी होता है 1000 पार रैंक, जबकि वह 100 के नीचे रैंक वाला है, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कैंडिडेट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट एस्पेरेंट्स ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें हैं, तो वो डर लाना ही नहीं है एग्जाम के लिए, सबसे बड़ा डर होता है, होगा अभी नहीं, जैसे तुम एग्जाम सेंटर पे जाओगे 40 मिनट पहले ही जैसे तुम्हें बैठा दिया जाएगा, है ना, 40 मिनट पहले तो बैठ जाओगे, उसके बाद घड़ी तो वहां रहेगा नहीं, घड़ी ना तुम्हारे पास रहने वाला है, ना वहां पे घड़ी रहने वाला, घड़ी नहीं रहता है, ठीक है। 20 मिनट पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उस 20 मिनट काटना भी बहुत मुश्किल होगा, उसी वक्त सबसे ज्यादा डर लगता है कि बस अब क्वेश्चन आने वाला है, पूरे साल भर का पढ़ाई उस वक्त घूमेगा कि ये याद है कि नहीं, ये थोड़ा सा याद रख लेते हैं, रैंक वाला फॉर्मूला ना भूल जाए, कैलकुलस में न्यूटन लेबनिज का फॉर्मूला ना भूल जाए, सीरीज का ये कन्वर्जेंट वाला फॉर्मूला ना भूल जाए, है ना, या आपके स्टैट्स में है, प्रोबेबिलिटी में है, मल्टीवेरिएट में है, किसी में भी हो, ठीक है। जितना उस वक्त हम ट्राई करेंगे याद करने का, अब इतना गारंटी मानिए उतना ही वो दिमाग से उड़ेगा, है दिमाग में कहीं ना कहीं वो जमा है, बट आप उसको जबरदस्ती ट्राई कर रहे हो अभी याद करने का, और उस वक्त वो, और हमको तो, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि एग्जाम सेंटर के बाहर या कुछ कभी भी पढ़ना ही नहीं चाहिए, आप ना पढ़ो तो बेहतर है, जो कॉपी लेके जाते हैं और ये लेके जाते हैं एकदम तुरंत देख लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, साल भर अगर नहीं पढ़े और एक दिन पढ़ लेंगे तो कोई भी कुछ नहीं बदलेगा, है ना, और साल भर अगर अच्छे से पढ़े एक दिन ना पढ़ेंगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा, वही रहने वाला है, ठीक है। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है कि एग्जाम सेंटर के बाद आप कम से कम ना ही पढ़ो तो अच्छा है, बस कल तो हम तो बोलेंगे कि कल के इवनिंग के बाद आप ना ही पढ़ो तो ठीक है, जितना हो गया, उससे और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ना ही पढ़ो तो बेहतर है, क्योंकि पढ़ोगे आप वो भूलोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे भूलोगे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम इसको हर तरीके से फेस किए हुए कई सारे एग्जामों में, कभी पढ़ के दिए, कभी नहीं पढ़ के भी दिए, सेल्फ स्टडी से ही, राइट। तो वो चीज, दोनों चीजें हम देखे हुए उसको फेस किए हुए हैं, इवन जब एग्जाम के एक दिन पहले तक अगर ना पढ़ के हम एग्जाम देते थे, या उससे पहले हमने जो पढ़ा उसी को सफिशियंट मान के एग्जाम दिए हुए, तो उसका रिजल्ट एज कंपेयर बेहतर हुआ, जो एकदम एग्जाम के बाहर भी पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, कल क्या करना है, एग्जाम शाम तक ही कल आराम से पढ़ना है, शाम के बाद एकदम मस्त एंजॉय करना है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं, ये दिमाग में रख लीजिए, जितना पढ़े हुए हैं क्वेश्चंस उन्हीं में से आएगा, उन्हीं में से सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो ब्लंडर मिस्टेक होता है, और जब क्वेश्चंस पिक करेंगे, आपने जो आंसर लिखा, ऐसे स्क्रैप पैड कैसे यूज करना है इससे रिलेटेड भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, रफ कैसे करना है उससे रिलेटेड भी बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर भी एक बार अगर हम बता दें, मान लो